सप्तम रुद्र शिव, गायत्री जिनका प्रतिपादन करती हैं, ओंकार ही जिनका भवन है, ऐसे समस्त कल्याण और गुणों के धाम शिव को मेरा प्रणाम है। रुद्र के 7वें स्वरूप को शिव कहा गया है। शिव का अर्थ होता है जिसे सब चाहें। शाश्वत आनंद को सभी चाहते हैं। इस प्रकार शिव का संकेतार्थ शाश्वत आनंद है। रुद्रावतार शिव की कथा इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित है। पार्वती जी शिव प्राप्ति के लिए घोर तप कर रही थी। तब उनकी माता मेनका ने स्नेह के वशीभूत होकर उन्हें उमा कहा, जिसका अर्थ हुआ, हे वत्से, ऐसा तप ना करो। तप करते समय उमा ने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर तपोभूमि में आए और अपर्णा से वार्तालाप करने लगे। कुछ देर बाद वे बोले, हे देवी, शिव के साथ विवाह करने का तुम्हारा संकल्प उचित नहीं है। कहाँ तुम्हारा कमनीय सौंदर्य और कहाँ जटाचूड़धारी चिता भस्म का लेपन करने वाले भूपति शिव। ना उनके माता पिता का पता है और ना जात पात का। दरिद्रता इतनी कि पहनने को तन पर कपड़ा नहीं है। दिगंबर रहते हैं, बैल की सवारी करते हैं और बाघ का चमड़ा ओढ़ते हैं। ना उनमें विद्या है और ना शिष्टाचार। सदा अकेले ही रहते हैं। उनके साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी? पार्वती बोली, इससे अधिक शिव की निंदा मैं नहीं सुन सकती। वे क्रोधित होकर बोली, बस बस, मैं जान गई कि तुम मेरे कितने हितैषी हो। शिव निंदा करने वाला पार्वती का हितैषी नहीं हो सकता। तुम निरे मूढ़ हो जो शिव के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम व्यर्थ प्रलाप ना करो। शिव निर्गुण है। सृष्टि के कल्याण के लिए करुणावश होकर ही वे सगुण होते हैं। अरे, सगुण निर्गुण उभयात्मक शिव की जाति कहाँ से होगी, जो इस पूरी सृष्टि के मूल कारण है, जिनसे यह सब चर अचर उत्पन्न है। उसके माता पिता कौन होंगे और उनकी आयु का भी क्या प्रमाण होगा, जिनसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। उनकी सृष्टि का कौन पार पा सकता है? उनसे ही सभी विद्याएं उत्पन्न हुई हैं। वेद उनके निश्वास हैं। उन्हें तुम विद्या से रहित कहते हो। सभी देवता उनकी कृपा से बल पाते हैं और शिव के पवित्र नाम को निरंतर रटते रहते हैं। ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से सभी अमंगलों का नाश हो जाता है। फिर शिव के दर्शन की तो बात ही क्या है। शिव निंदा करना तो छोड़िए, शिव निंदा सुनने वाला भी महापाप का भागी है। अतः अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। ऐसा कहकर पार्वती जी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, शिव जी ने अपना छत्रवेश त्याग दिया और साक्षात प्रकट हो गए। शिव तत्व पर पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा देखकर वे अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार देवी पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई। विग्रह दर्शन। 7वें रुद्र के रूप में भगवान शिव की चंद्र मूर्ति काठियावाड़ में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके दर्शन मात्र से ही प्राणी की मनोकामना पूर्ण होती है। सोमनाथ जी में दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है।